नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। हरदोई में गणेश विसर्जन के दौरान एक सांप ने 4 लोगों को डस लिया है। इस खबर को पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी। फिरोजाबाद में बंदरों के आतंक से खौफ फैला हुआ है। पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। विस्तार से दिखाएंगे आपको पूरी खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है। भारतीय दल ने अब तक 5 मेडल जीत लिए हैं। इस पर पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर की। हरदोई में गणपति विसर्जन के दौरान सांप ने 4 लोगों को डस लिया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत की बात यह है कि सभी अभी खतरे से बाहर हैं। हरदोई में शनिवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब गणेश जी की विसर्जन यात्रा निकल रही थी। यात्रा में शामिल 4 बच्चों को सांप ने डस लिया, जिसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में चारों बच्चों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को भर्ती कर लिया। गनीमत रही कि सभी बच्चे अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। शनिवार की शाम को शाहाबाद कस्बे में गणेश महोत्सव के दौरान गणेश मूर्ति का विसर्जन होना था, जिसके लिए धूमधाम से विसर्जन यात्रा पिपरिया पुल पर पहुंची। पिपरिया पुल पर गणेश जी की मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। विसर्जन के दौरान बच्चे भी वहां पर आए हुए थे। सभी लोग गणपति विसर्जन के कार्यक्रम में लीन थे। कार्यक्रम के दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। बच्चे भी पुल की रेलिंग के पास खड़े थे। तभी अचानक एक सांप ने चारों बच्चों को काट लिया। उसके बाद तो मौके पर दहशत का माहौल बन गया। भगदड़ भी मच गई। सांप के डसने के बाद चारों बच्चों की हालत बिगड़ने लग गई थी। स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए चारों को सीएचसी में भर्ती करवाया, जिससे सही समय पर सभी को इलाज भी मिल गया। सभी बच्चे 12 से ऊपर की उम्र के हैं। क्या नाम है बेटा? पार्थ। क्या पूरी बात से बताइए, कैसे सांप ने काटा है? हम ग्रिल पे हाथ रखे थे, ग्रिल के पाइप में सांप निकला, हमने काट लिया। अच्छा, आप कैसे वहाँ गए थे? आप किस लिए वहाँ गए थे? विसर्जन में। गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए? अच्छा, और कितने लोगों के काटा है? 3। वहीं पे सांप वहीं पे था? बताया जा रहा है कि जिस रेलिंग के पास बच्चे खड़े थे, उसी के पास पाइप में सांप भी बैठा हुआ था। बच्चे उसको देख नहीं पाए। जब तक कुछ समझ पाते तब तक सांप उन्हें डस चुका था। जब चारों को चक्कर आने लगा तो पाइप को हिलाया गया। पाइप के अंदर सांप देखकर लोग भी सहम गए। इसमें 4 लोग आए थे, उसमें 3 बच्चे थे और एक 25 साल का लड़का था। और इन लोगों को, ये लोग सब लोग गणेश विसर्जन के लिए गए हुए थे। वहाँ इनको पुल पे काटा गया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ से चारों के भेज दिया गया? हाँ, यहाँ पे सबको प्राथमिक उपचार दिया गया। सब लोग सही हो गए। उसके बाद सबको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। गणेश विसर्जन के दौरान सर्पदंश की इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बच्चों के घर वालों की अब बस यही तमन्ना है कि उनके बच्चे जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में बंदरों के आतंक से हर आम खास खौफजदा हैं। जब एक पुलिसकर्मी पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया, तब यह पूरा मामला और तूल पकड़ गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। फिरोजाबाद में बंदरों का ऐसा आतंक फैल गया है कि अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता खाई जा रही है। यहाँ बंदर इतने हमलावर हो गए हैं कि एक पुलिस वाले पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। फिरोजाबाद थाना दक्षिण के माल खाने की घटना है, जहाँ ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर बंदरों ने अटैक कर दिया, जिसमें वो पूरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिसकर्मी का नाम भगवान दास है। उनके मुताबिक जब वो ड्यूटी दे रहे थे तो अचानक बंदरों का एक झुंड आया और उन पर झपट पड़ा। बंदरों के इस हमले से वो संभल नहीं पाए। बंदरों ने उनके शरीर में कई जगहों पर घाव कर दिए। उनके हाथों के काटने के जख्म साफ देखे जा सकते हैं। तैनात इस दक्षिण थाने में है और मेरा नाम भगवान दास है और मैं नंबर है 935 और मैं तैनाती, मेरी ड्यूटी है यहाँ पुराना थाना दक्षिण।
तो यहाँ मालखाना है, मालखाना पे ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इतना आतंक है बंदरों का, जो बंदर एकदम हमारे ऊपर कई बंदर टूटे और बंदरों ने मुझे खा लिया है और दांत भी काफी घुस गए हैं। बंदर भगवान दास पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। उन्होंने बंदरों से बचने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश कम पड़ गई। अभी बताया था, जैसे ही मुझे खाया, काटा और जैसे ही मैं बैठा था तो मेरे ऊपर तुरंत हमला किया बंदरों ने हमला किया। तो डंडा से तो वो भागे नहीं। फिर मैंने काफी अद्दा रोड़ा, काफी हमने चलाए, तब काफी देर हम 15 मिनट तक हम उनसे मतलब ईंटें और अद्दा मारते रहे, तब तक वो भागे नहीं। उस घटना को याद करने भर से ही पुलिसकर्मी भगवान दास के चेहरे पर खौफ तैरने लगता है। और इतना ही नहीं, वो बंदरों से अपनी जान को खतरा बता रही हैं। आलम ये है कि अब वो ड्यूटी करने से भी डर रही हैं। तब इंजेक्शन लगवा के आए और अब तबीयत कुछ गड़बड़ है और यहाँ ये चाहते हैं कम से कम 2 आदमी लगना चाहिए, क्योंकि एक आदमी का डर है। यहाँ हमेशा आतंक रहता है बंदरों का और बंदर खूंखार हो गए हैं और हो सकता है कि जान से भी मार डालें। ऐसा माहौल हो चुका है बंदरों का। स्थानीय लोग भी बंदरों के आतंक से परेशान हैं। कई बार प्रशासन को खबर दी गई है, लेकिन बंदरों की दहशत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिसकर्मी पर हमले के बाद अब उसने आला अधिकारियों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिरोजाबाद से न्यूज़ 18 के लिए देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने धमाकेदार शुरुआत की है। भारतीय दल ने अब तक 5 मेडल जीत लिए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते। चीन के हांगझोउ में अपने दमदार प्रदर्शन के चलते भारतीय खिलाड़ियों ने चमक बिखेरी। भारत के लिए पहला मेडल रोइंग के लाइटवेट डबल्स स्कल में आया, जिसमें अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में 6 मिनट 28.18 सेकंड का समय लेकर सिल्वर मेडल पक्का किया। सर बहुत खुशी हो रही है। हमारी जो उम्मीद थी उससे कहीं बेटर किया सर हमने। जैसे हम इंडिया से चले थे तो मेडल की उम्मीद हमारी कम थी। यहाँ के जैसे हम 15 दिन पहले आए तो उसमें हमारी उम्मीद थोड़ी जागी थी। बढ़िया प्रैक्टिस करी, यहाँ आने का फायदा भी हुआ। जैसे सर हमने बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत गर्व महसूस हो रहा सर हमें। आप इतने शानदार प्रदर्शन के लिए अपने जीत का श्रेय किसको देंगे? सर हमारी फेडरेशन, आर्मी, ऑल कोचेस और अपनी साइंस सर बहुत सपोर्ट किया हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने सर। उसी की वजह से आज मेडल ले पाए सर। भारत को दूसरा मेडल 10 मीटर एयर राइफल में विमेंस टीम ने दिलाया। मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी ने भी सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। वहीं रमिता ने डबल धमाल मचाते हुए 10 मीटर राइफल में भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 230.1 स्कोर के साथ रमिता तीसरे नंबर पर रही। विमेंस टीम में उनके साथ पदक जीतने वाली मेहुली घोष चौथे स्थान पर रही। It is a very proud moment for us that it is the first medal for Asian Games, and we are really happy for the medal, and really happy. रोइंग में एक और सिल्वर मेडल मिला है। रोइंग 8 में नीरज, नरेश कलवानिया, नीतीश कुमार, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनीत कुमार, आशीष और धनंजय उत्तम पांडे ने भारत को सिल्वर दिलाया। भारतीय टीम को रोइंग के पेयर इवेंट में कांस्य पदक भी मिला। बाबूलाल यादव और लेखराम की जोड़ी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस तरह भारत को रोइंग में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय महिलाओं ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। कल फाइनल खेला जाएगा। इस तरह एक और मेडल पक्का है। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 16-0 से शिकस्त दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। मुनस्यारी को देश का नंबर 1 पर्यटन गांव घोषित किया गया है। इसके बाद ये उम्मीद भी जगने लगी है कि धरती के स्वर्ग में अब वे सभी सुविधाएं मिल सकेंगी जिसकी उम्मीद हर एक सैलानी करता है। प्रकृति ने मुनस्यारी में अपना खजाना जमकर लुटाया है। मुनस्यारी की राह में जहां बिरथी फौज सैलानियों को लुभाता है, वहीं पंचाचूली की गगनचुंबियां चोटियां देखने वालों को बरबस ही रिझाती है।
यही नहीं, विश्व विख्यात रालम और मिलम जैसे ट्रैकिंग रूट भी यहीं से होकर गुजरते हैं। मुनस्यारी की इन्हीं खूबियों के चलते यहाँ हर साल लाखों सैलानी भी पहुँचते हैं। ये बात अलग है कि उनके लिए अभी भी यहाँ जरूरी सुविधाएं नहीं है। बावजूद इसके पर्यटन मंत्रालय ने मुनस्यारी यानी सिरमौली को देश का पहला पर्यटन गाँव घोषित किया है। ये पूरे देश से जो है 795 लोगों ने इसमें एप्लीकेंटों ने अप्लाई किया था 31 स्टेटों की, जिसमें से जनपद पिथौरागढ़ की जो सिरमौली है इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है नॉमिनेट किया गया है। इससे क्या होगा, हमारे क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा और क्षेत्र काफी डेवलप भी होगा। और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता शुरू की है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में इस बार सभी राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के 795 गाँवों ने आवेदन किया था, लेकिन पूरे देश में नंबर 1 का खिताब मिला है मुनस्यारी को। मुनस्यारी को ये खिताब इको और साहसिक पर्यटन के साथ ही बेहतरीन होम स्टे के लिए दिया गया है। आज भारत सरकार ने सिरमौली गांव को पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया है, तो इससे निश्चित तौर पर यहाँ का पर्यटन और आगे बढ़ेगा और जो पर्यटन के विकास में जो संसाधनों का अभाव है वो अभाव आपका दूर होगा और यहाँ की जो महिलाओं की जो मेहनत है वो मेहनत रंग लाई है। मुनस्यारी को ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में पहले स्थान का खिताब विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर 27 सितंबर को दिल्ली में दिया जाना है, जिसके बाद ये उम्मीद भी जग गई है कि इस पर्यटन स्थल की राह कुछ आसान होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों नंदा महोत्सव की धूम है। मां नंदा चंद राजाओं की कुल देवी थी। चंद राजाओं के समय से ही नंदा मेले का आयोजन हो रहा है, जो आज भी जारी है। क्या है ये महोत्सव, इसकी खासियत आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चंद राजाओं की कुल देवी मां नंदा देवी को राजा बाज बहादुर चंद ने 17वीं शताब्दी में जुनियागढ़ विजय के फलस्वरूप मल्ला महल में स्थापित किया था। इसके बाद ब्रिटिश कमिश्नर ट्रेल ने 1815 में मां नंदा की मूर्ति को मल्ला महल से उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर में रखवा दिया। फिर 1816 में उन्होंने चंद्रेश्वर मंदिर परिसर में ही नंदा का मंदिर बनवाया और वहां नंदा देवी की मूर्ति को स्थापित करवाया। तब से यहां एक हफ्ते के लिए नंदा देवी मेले का आयोजन होता है। और जब चंद वंशज यहाँ पर अपने संग गढ़वाल से इसकी प्रतिमा लाए, तब से मेला लगातार अल्मोड़ा के मल्ला महल में चलता था। और मल्ला महल में मिस्टर टेल नाम के कमिश्नर के आने के बाद उसने ये मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया और इस स्थल पर नंदा देवी मंदिर के स्तर पर 207 साल हो गए हैं। कलाकार और मूर्ति निर्माण करने वाले लोग भी साल भर इस मेले का इंतजार करते हैं। कलाकार भी कई थीमों पर दर्शकों का मनोरंजन करने की तैयारी में रहते हैं। उत्तराखंड के जितने भी गांव के हैं या मेन अल्मोड़ा शहर के हैं, सारे लोग इस मेले के लिए पूरे साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि इस मेले में क्या होता है, चाहे महिलाएं जो घर की महिलाएं हैं जो घर संभालती है उनको यहाँ पर मंच मिलता है, चाहे वह झोले के माध्यम से हो, चाहे वह हम अपने जो थीम के माध्यम से अपने त्योहारों को दिखाते हैं। बाहर के तो काफ़ी लोग ग्रामीण एरिया से आते हैं। मुझको करीब 40 या 42 साल हो गए ये मूर्ति का निर्माण बनाते हुए। मैं बहुत छोटा था तब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। आज भी मैं अपनी माता की वजह से ये सहयोग देता रहता। नंदा देवी मेले के अवसर पर कुमाऊं की लोक गाथाओं को लय देकर गाने वाले गायक जगरिये मंदिर में आकर नंदा की गाथा का गायन करते हैं। इस दौरान लोक गायकों की टोलियां नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में आसन जमा लेती हैं। झोड़े, छपेली, छोलिया जैसे नृत्य हुड़के की थाप पर सम्मोहन की सीमा तक ले जाते हैं। कहा जाता है कि कुमाऊं की संस्कृति को समझने के लिए नंदा देवी मेले को देखना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर से सिग्नल मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट।
मिशन चंद्रयान पर भेजे गए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से इसरो के वैज्ञानिक लगातार संपर्क साध रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां से कोई सिग्नल नहीं मिल पाया है। पूरे देश को दोनों के जागने का बेसब्री से इंतजार है ताकि चांद के और रहस्यों से पर्दा उठ सके, लेकिन अभी तक इसरो तक रोवर और लैंडर की तरह से कोई संदेश नहीं मिला है और 22 सितंबर को चांद के दक्षिणी पोल में सूर्य की किरणें पड़ चुकी थी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।